मित्रों, जय मां शारदे। आज मैं आपको बताऊंगी कि संतान के सौभाग्य को जगाने के लिए जितिया व्रत में आपको क्या क्या करना चाहिए और आप क्या ना करें, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। क्योंकि जो जितिया पर्व है वो 6 अक्टूबर 2023 को इस बार मनाया जा रहा है। ये 24 घंटे का निर्जला उपवास होता है और 5 अक्टूबर को इसका नहाए खाए है और 6 अक्टूबर को इसका निर्जला उपवास रहेगा और 7 अक्टूबर को इसका पारना होगा। तो ये व्रत 3 दिन तक चलने वाला व्रत है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड की महिलाएं रखती हैं। और ये व्रत संतान की लंबी आयु के या संतान के स्वास्थ्य की कामना को लेकर के किए जाने वाला जितिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो व्रत है ये अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक चलता है। इस जो व्रत होता है, पावन तिथि संतान के सुख, सौभाग्य और लंबी आयु के लिए जीवित पुत्रिका व्रत को रखा जाता है और जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। सनातन परंपरा के अनुसार कहा जाए तो ये इस व्रत का बहुत ही महत्व है। इसे जितिया, ये ज्यूतिया व्रत भी कहते हैं। हर तरीके का व्रत रखने के कुछ नियम बताए जाते हैं, तो आज हम इसके नियम भी आपको शीघ्र जो फल प्राप्त के नियम है वो हम आपको बताएंगे। और संतान की लंबी आयु के लिए कदम कदम पे उसकी उपेक्षा के लिए, उसकी उन्नति के लिए ये व्रत माताएं करती हैं। और जो भी ये व्रत सुहागन, जो भी नवविवाहित महिलाएं हैं, वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। तो इस व्रत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। स्नान ध्यान करके पूरे दिन विधि विधान से व्रत रखना चाहिए और इस दिन श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ गंधर्व राजकुमार ज्यूत वाहन जी की हम और कुछ से निर्मित मूर्ति बनाएंगे और चील और सियार की गोबर से मूर्ति बनाने का विशेष विधान है जो आपको करना चाहिए। जितिया व्रत के दौरान विशेष रूप से सरसों का तेल और खली चढ़ाई जाती है, तो सरसों का तेल और खली जरूर चढ़ाएंगे। मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से संतान के पूरे साल उसकी बुरी नजर नहीं लगती है अगर आप सरसों का तेल और खली चढ़ाते हैं, और इससे जो आपकी संतान होती है वो निरोगी होती है। व्रत का पारण 9वीं तिथि में ही ध्यान से आपको करना है, उससे पहले आपको व्रत का पारण नहीं करना है। दिन महिलाओं को क्या करना है कि तामसिक भोजन से बचेंगी। मांसाहारी, लहसुन प्याज एक दिन पहले नहाए खाए के दिन नहीं खाएंगी। परंपरा के अनुसार वो क्या करेंगी कि जब व्रत पूजा खत्म करेंगी तो पूजा का आचमन नहीं करेंगी, क्योंकि जितिया व्रत में पूजा का आचमन नहीं किया जाता है, और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करेंगी। जितिया के दिन महिलाएं भूल करके भी अपशब्द का यूज नहीं करेंगी, मन में कोई गलत विचार नहीं लाएंगी। ऐसा करने से उनका व्रत खंडित हो सकता है और ज्यूत वाहन जी नाराज हो सकते हैं। जितिया व्रत का अगर आपने एक बार आरंभ कर लिया है तो ये परंपरा के अनुसार चलता है। जितिया व्रत को बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये घर की कोई महिला अगर शुरुआत करती है तो उसकी बहू या फिर उसकी जो आने वाली संतानें होती हैं वो उस व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करती हैं और ये परंपरा निभाती हैं। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। नमस्कार।